जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अयोध्या यात्रा के डे 2 में। सुबह के ठीक 7:30 बज रहे हैं और मैं जैन धर्मशाला से ई रिक्शा लेकर निकल पड़ी हूँ उस पल के लिए जिसका इंतजार हर राम भक्त को होता है, प्रभु श्री राम लला के दिव्य दर्शन। सुबह सुबह अयोध्या की सड़कों पर तो एक अलग ही सुकून और ताजगी है। मंदिर के बाहर ये जो आप भव्य और चौड़ी सड़क देख रहे हैं इसे रामपथ कहते हैं और यहाँ इस रोड की रौनक तो सच में देखने लायक होती है। तो चलिए मैं भी दर्शन से पहले यहाँ अपने माथे पर राम नाम लिखवा ही लेती हूँ। वैसे आपको एक बात बताऊं, मैंने तो आज के दर्शन के लिए कोई एडवांस बुकिंग नहीं करवाई है। मैं जाऊंगी सुगम दर्शन के थ्रू, जो कि एक तरह से वीआईपी दर्शन ही है, पर ये बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई पैसे नहीं लगते। तो चलिए आइए मेरे साथ। और हाँ, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की तो इतनी बढ़िया सुविधा है कि आपको कहीं भी पैदल भागने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पूरे रामपथ पर 24 घंटे सरकारी ई बसें और ई रिक्शा चलते रहते हैं और ये गाड़ियां सिर्फ आपको सरयू घाट या राम की पैड़ी ही नहीं छोड़ती, बल्कि इसी रोड से होते हुए आप सीधा लता मंगेशकर चौक और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन तक भी पहुंच सकते हैं। यानी आप 20 से 30 रुपए में पूरी अयोध्या बहुत आराम से घूम सकते हैं। तो बस अब मैं भी इसी रामपथ से आगे बढ़ते हुए सुग्रीव किला पार करके जन्मभूमि पथ के अंदर जा रही हूँ। चलिए बिना किसी एडवांस बुकिंग के देखते हैं कि सुगम दर्शन कैसे होते हैं। तो अभी मैं चल रही हूँ रामपथ से आगे सीधे जन्मभूमि पथ की तरफ। आगे जो आप ये लेफ्ट साइड की तरफ भीड़ देख रहे हैं, ये सब लोग अपनी नॉर्मल लाइन में दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और सच बताऊं, यहाँ की इस सड़क पर चलते हुए जो सबसे खूबसूरत चीज आपको दिखेगी वो है यहाँ की व्यवस्था। भक्तों के चलने के लिए पूरा रास्ता इतना साफ है, ऊपर से सुंदर शेड्स लगे हुए हैं ताकि धूप न लगे और जगह जगह पानी के पीने का इंतजाम भी है। मतलब यहाँ आकर आपको लगेगा कि वाकई चीजों को बहुत दिल से प्लान किया गया है। अच्छा, अब आते हैं आज के सबसे बड़े सस्पेंस पर। आप पीछे जो भीड़ देख रहे हैं सोच रहे होंगे कि मुझे अंदर जाने में कितने घंटे लगेंगे, पर आपको मैं बता दूं, मैंने आज के दर्शन के लिए पहले से कोई भी एडवांस बुकिंग नहीं करवाई है। मैं आज जाने वाली हूँ सुगम दर्शन के जरिए। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिससे आप बिल्कुल वीआईपी एंट्री कह सकते हैं, पर इसके लिए आपको किसी को कोई पैसे नहीं देने, ये बिल्कुल फ्री है। और इस भव्य मंदिर के पीछे जो सदियों का इंतजार और करोड़ों लोगों का एक अटूट विश्वास छिपा है ना, उसे इस रास्ते पर चलते हुए हर एक चेहरे की खुशी में साफ महसूस किया जा सकता है। बस यही वो एहसास है जो इस जगह को इतना खास बनाता है। तो बस अब और बातें नहीं करेंगे, सीधे चलते हैं अंदर। आइए मेरे साथ रामलला के दर्शन करके आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। रामलला के इतने सुंदर और आरामदायक दर्शन करके मैं तो बाहर आ चुकी हूँ। अब यहाँ से बाहर निकलने का एक बहुत बड़ा सीक्रेट हैक मैं बताती हूँ, जो आपका बहुत सारा समय और पैदल चलने की मेहनत बचा लेगा। जी हाँ, लॉकर रूम के बिल्कुल बगल से एक कट गया है। जो रास्ता यहाँ निकला है वो है दशरथ महल और कनक भवन की तरफ। यानी आपको बाहर घूम कर जाने की कोई जरूरत नहीं है। सामान उठाइए और सीधे इस कट से अंदर आ जाइए। तो चलिए इस शॉर्टकट से आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाती हूँ राजा दशरथ का वो भव्य महल।
रास्ते में राम जी की इतनी प्यारी प्यारी मूर्तियां और चारों तरफ ऐसी रौनक दिखी कि मन तो बस वहीं थम गया। इस छोटी सी गली में जो राम भक्ति का माहौल है ना, वो सीधे दिल को छू लेता है। और ये देखिए, मैं पहुंची हूँ ऐतिहासिक दशरथ महल, जिसे यहाँ के लोग बड़ा स्थान या बड़ी जगह भी कहते हैं। माना जाता है कि ये बिल्कुल वही जगह है जहाँ त्रेता युग में राजा दशरथ का असली महल हुआ करता था और इसी आंगन में चारों भाइयों का बचपन बीता था। आप इस मुख्य गेट की पेंटिंग्स देखिए और आगे अंदर इन पिलर्स की गई दीवारों पे बारीक नक्काशी भी देखिएगा। इसे देखकर आप साफ कह सकते हैं कि इसे एक राजमहल की तरह ही डिजाइन किया गया है। यहाँ चौबीसों घंटे साधु संत ढोलक मंजीरे के साथ राम नाम का कीर्तन करते रहते हैं, जिसकी आवाज आपके भीतर तक सुकून भर देगी। अगर आप भी यहाँ आने का सोच रहे हैं तो टाइमिंग्स नोट कर लीजिए। ये मंदिर सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलता है, फिर दोपहर में भोग के लिए बंद होकर शाम को 4 बजे से रात के 10 बजे तक दोबारा खुलता है। और हाँ, यहाँ एंट्री बिल्कुल फ्री है। तो चलिए दर्शन करते हैं और फिर यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं।
और अब सामने देखिए मुख्य गर्भगृह। यहाँ आपको पूरे राम दरबार के एक साथ दर्शन होते हैं। यहाँ सिर्फ राम, सीता और लक्ष्मण जी ही नहीं, बल्कि भरत जी और शत्रुघ्न जी भी बहुत ही सुंदर और भव्य मूर्तियां एक साथ स्थापित हैं। इन सबके दर्शन एक ही जगह होना सच में बहुत बड़ी बात है। तो दशरथ महल के उन आदरणीय पंडित जी का आशीर्वाद लेकर मैं इस सुंदर सी गली में थोड़ा और आगे बढ़ी तो मुझे रास्ते में मिला ये ऐतिहासिक राम जी का गद्दी मंदिर। अयोध्या की इन छोटी छोटी गलियों में ना जाने कितने छिपे हुए इतिहास हैं। इस मंदिर के बारे में मान्यता ये है कि यहाँ भगवान राम का राज सिंहासन यानी उनकी गद्दी विराजमान है। हुआ ये, जब श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए गए तब भरत जी इसी पावन गद्दी को सामने रखकर पूरे राज्य का काम संभालते थे। इस मंदिर के अंदर आते ही जो शांति महसूस होती है ना, वो सच में कमाल की है। यहाँ आकर लगता है कि अयोध्या का हर एक कोना प्रभु श्री राम की यादों और उनके इतिहास को समेटे हुए खड़ा है। तो चलिए इस पावन राज सिंहासन के भी दर्शन कर लेते हैं और फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे अपने अगले पड़ाव की तरफ। तो राम जी के राज सिंहासन मंदिर से निकलते ही दुकानों पर रामलला की इतनी प्यारी प्यारी और मनमोहक मूर्तियां देखकर तो मेरा मन ही खुश हो गया। और जब आप अमावा मंदिर की तरफ आगे बढ़ेंगे तो इसी रास्ते में आपको कई और मंदिर भी देखने को मिलेंगे। जैसे ये देखिए, ये है श्रृंगार भवन, इसके आगे आता है लव कुश मंदिर और ठीक इसी के बगल में है राम कचेरी का चारों धाम मंदिर। और इन सब रास्तों को पार करके फाइनली मैं पहुंच गई हूँ अमावा राम मंदिर। तो यहाँ चलती है दुनिया की सबसे प्रसिद्ध राम रसोई, जहाँ रोज हजारों भक्तों को निशुल्क खाना खिलाया जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ आपको कूपन कैसे मिलेगा, टाइमिंग्स क्या है और खाने का स्वाद कैसा है। चलिए अंदर चलते हैं। उड़ जाएगा सांस का पंछी, फिर क्या नी जानी, तू राम भजन कर प्राणी तेरी। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ एंट्री कैसे मिलेगी। दोस्तों, ये मंदिर राम जन्मभूमि पथ पर ही स्थित है। अंदर जाने के लिए सबसे जरूरी चीज है आपका आधार कार्ड या कोई भी सरकारी आईडी प्रूफ। बिना आईडी के आपको टोकन नहीं मिलेगा। काउंटर पर अपनी आईडी दिखाइए और आपको फ्री कूपन मिल जाएगा। खास बात तो ये है कि एक आदमी अपने आधार कार्ड पर परिवार के 10 लोगों का कूपन एक साथ ले सकता है। और हाँ, यहाँ 1 भी रुपए नहीं लिए जाते। ये सेवा पूरी तरह निशुल्क है। अब सबसे जरूरी बात,
टाइमिंग्स नोट कर लीजिए। अमावा मंदिर सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। लेकिन यहाँ जो राम रसोई है उसका टाइमिंग 3 शिफ्ट में है। पहला स्लॉट सुबह 8 बजे से 10 बजे, दूसरा स्लॉट 11:30 से 3 बजे और तीसरा स्लॉट शाम 7:30 से रात 9:30 तक। तो कोशिश करिए कि जिस भी स्लॉट में आप आना चाहते हैं उस स्लॉट में समय से थोड़ा पहले ही पहुंच जाएं, क्योंकि यहाँ भक्तों की अच्छी खासी भीड़ होती है। जिनके घर में माँ नहीं है, बाबा करे ना प्यार, ऐसे दीन अनाथों का है राम नाम आधार। जिनके घर में माँ नहीं है, बाबा करे ना प्यार। जैसे ही आप अंदर आएंगे आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी भंडारे में आए हैं। चमचमाता हुआ डाइनिंग हॉल और जमीन पर बैठकर पारंपरिक तरीके से खाना परोसने की व्यवस्था। जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते उनके लिए टेबल कुर्सी भी है। इस राम रसोई को पटना का प्रसिद्ध महावीर मंदिर ट्रस्ट चलाता है। इस मंदिर में पूरा प्रसाद शुद्ध देसी घी में बिना प्याज लहसुन के बनता है। इसका स्वाद किसी भी 5 स्टार होटल के खाने से भी लाख गुना बेहतर है, क्योंकि इसमें प्रभु राम का आशीर्वाद जो है। राम रसोई का इतना टेस्टी प्रसाद खाने के बाद अब मैं बढ़ रही हूँ अयोध्या की सबसे खूबसूरत और चमचमाती जगह की तरफ, जिसे कहते हैं कनक भवन। रास्ते पर मैं जैसे ही आगे बढ़ी तो मुझे यहाँ मिला कंदमूल। ये वही फल है जिसके बारे में माना जाता है कि वनवास के दौरान 14 वर्षों तक श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता मैया ने मुख्य रूप से इसी को खाया था। ये दिखने में एक विशाल लकड़ी के तने जैसा होता है, जिसे एकदम पतले पतले स्लाइस में काट कर ऊपर से नींबू और मसाला डालकर खाते हैं। और ये देखिए मैं इसे टेस्ट कर रही हूँ। ये खाने में हल्का सा मीठा और बहुत ही रिफ्रेशिंग है। और कंदमूल का ये स्वाद चखते चखते अब मैं पहुंच गई हूँ अयोध्या की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक, यानी कनक भवन, जिसे यहाँ कनक महल भी कहा जाता है। इस भवन के पीछे एक बहुत ही प्यारी और ऐतिहासिक कहानी है। माना जाता है कि जब देवी सीता ब्याह कर अयोध्या आई थी, तब माता कैकेयी ने उन्हें मुंह दिखाई के उपहार में ये सोने का महल दिया था। यहाँ अंदर आते ही जो भव्यता और जो पॉजिटिविटी महसूस होती है ना, वो सच में आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। और यहाँ की एक और बेहद खास बताती हूँ। इस पूरे मंदिर परिसर की दीवारों पर हर जगह सुंदर अक्षरों में सीताराम नाम लिखा हुआ है। और जब मैंने भी यहाँ आकर अपने हाथों से दीवार पर सीताराम नाम लिखा, सच कहूँ उस पल दिल को जो असीम सुकून और खुशी मिली, ऐसा लगा जैसे रोम रोम राम के रंग में रंग गया हो। ये पल मेरे अब तक के सफर का सबसे अनमोल और यादगार पल बन गया है। नाच रहा है काल शीश पे, चेत चेत अभिमान। तो कनक भवन के दर्शन के साथ ही मेरी आज सुबह की ये खूबसूरत यात्रा पूरी हो चुकी है। अब दोपहर की अच्छी खासी धूप हो गई है, तो अभी मैं वापस जा रही हूँ थोड़ा आराम करने। लेकिन अयोध्या का असली जादू तो अभी बाकी है। अब सीधे आपसे मिलूंगी शाम को, क्योंकि शाम को मैं जाऊंगी माँ सरयू की उस भव्य और अलौकिक महाआरती में, जिसकी एक झलक सीधे आत्मा को छू लेती है।